हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर क्लास +2 बायोमोलिक्यूल। जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट टर्म का एग्जाम है स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड एमसीक्यू बनेंगे, तो आप इनको बड़े अच्छे ढंग से आप जरूर कर लें। बाकी ये क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, केवीपीवाई की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो स्टूडेंट, आपका टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोमोलिक्यूल। तो हमको एक एक क्वेश्चन ध्यान देना है। जो सबसे पहला टाइप है वो केवल 1 करेक्ट आंसर का है स्टूडेंट, बाद में हम 2 करेक्ट ऑप्शन को भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोजन। वो कह रहा है ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 and C4 glycosidic linkage, whereas branching occur by formation of C1 and C6 glycosidic linkage. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू। अब स्टूडेंट, हमें यहाँ समझने वाली बात क्या, इतनी जो लिंकेज दे रखी है ये तो लीनियर लिंकेज हो जाएगी, मगर ये ब्रांच हो जाएगी, यानी जो आपका स्ट्रक्चर है वो ब्रांच टाइप होगा। एमाइलोज, सेलुलोज, ग्लूकोज तो आपका मोनोमर है, ये तो केवल क्या है, मोनोसैकेराइड है, इसमें हम बॉन्डिंग होगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारे बन नहीं सकते। एमाइलोज क्या होता है, लीनियर, तो हमारा पास ऑप्शन क्या आएगा, एमाइलोपेक्टिन, जो ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। तो स्टूडेंट, लीवर ऑफ एनिमल में हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की, क्योंकि ग्लाइकोजन को हम और क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, एनिमल भी हम बोलते हैं। ग्लाइकोजन आपका आ जाएगा लीवर ऑफ एनिमल में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन। नेक्स्ट की हम बात करें, सुक्रोज केन शुगर इज ए डाइसैकेराइड। अब आपको पता है सुक्रोज स्टूडेंट किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। तो ये तो आप काफी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से आपको पता है क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज आ जाए तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और अगर माल्टोज आ जाए तो 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये आपको याद रखने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एनोमर्स। तो एनोमर को हम बात करेंगे। अब एनोमर में जो स्टूडेंट बेसिकली सबको याद रहता है कि C1 कॉन्फ़िगरेशन पे जब चेंज आता है पहले कार्बन पे केवल, ठीक है ना, OH का और H का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं, और अदर पे आता है तो एपीमर बोलते हैं। अब स्टूडेंट देखेगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट ये जो सेकंड जो हमारा कायरल कार्बन है, फर्स्ट कायरल कार्बन जो हमारे पास है एल्डिहाइड का, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे केवल इसी में चेंज है, बाकी सारा सेम है। तो जल्दीबाजी में बच्चा इसको टिक कर देगा, मगर ये नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखने वाली बात है कि एनोमेरिक के अंदर जो आपको पॉइंट याद रखना है कि एनोमर कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब साइक्लिक अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज टाइप स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं, यानी साइक्लिक होना चाहिए। तो ये साइक्लिक तो नहीं है, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। अब अगले को देखें, इन दोनों में से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट कार्बन जैसे ये हमारा, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ये है, तो यहाँ पे OH क्या है, राइट में, यहाँ OH क्या है, लेफ्ट में। अच्छा, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। यहाँ देखें, यहाँ इस फर्स्ट कार्बन पे क्या है, OH राइट में, यहाँ लेफ्ट में हो गया। अगले में क्या आ गया, फिर अगले में भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, एनोमरिक कौन से होंगे, तो साइक्लिक आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है, और उसके बाद जब साइक्लिक बनने के बाद जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पे जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ, प्रोटीन आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैंडी स्ट्रक्चर। आप सबको पता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी होता है, अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर भी होता है। और वो कह रहा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज, तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो हमें पता है कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इवन आपका बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर भी आ जाए तो उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पेप्टाइड बॉन्ड तो 2 अल्फा अमीनो एसिड में रहेगा ही रहेगा, तो इसकी वजह से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। स्टेबलाइज किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, in disaccharide if reducing group of monosaccharide that is aldehydic or ketonic group are bonded, these are non reducing sugar, which of the following disaccharide is non reducing sugar। अब इनमें से non reducing sugar कौन सा है ये आपको बताना है। स्ट्रक्चर इसका नेक्स्ट पेज में दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखें।
इनमें से नॉन रिड्यूसिंग कौन होगा? तो स्टूडेंट नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो क्या है कि दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे ये वाली ग्लाइकोसाइड लिंकेज, अब ये क्या बन गया हमारा? सुक्रोज बन गया। और सुक्रोज हमें पता है क्या है स्टूडेंट? नॉन रिड्यूसिंग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन? अब विटामिन में थोड़ा सा कई स्टूडेंट ने इस साल जो है उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अभी मैंने लास्ट में इसकी एक शीट दे रखी है, विटामिन की पूरी डिटेल आपको पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा और इसमें एक पेज लगा रखा है, वहां से आप उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे। तो विटामिन सी को स्टूडेंट हम एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, वो आपने क्या करना है, इसलिए आपको ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सेकंड। तो याद रखना विटामिन कौन सा एसिड, इनमें से कौन सा एसिड विटामिन है? तो एस्कोर्बिक एसिड आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, तो एस्कोर्बिक एसिड आएगा। नेक्स्ट बात करें, डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज between which carbon atom of the pentose sugar and nucleotide are linkage present। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है स्टूडेंट, आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होता है उसको भी समझ लें, ये लिंकेज आपको यहाँ पे शो कर रखी है स्टूडेंट, ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। तो हमें पता है न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड में आपका फास्फोरिक ग्रुप, शुगर और बेस, इसी तरह यहाँ पे फास्फोरिक, शुगर और बेस, तो ये जो आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है। तो कौन कौन सी पोजीशन से बनती है स्टूडेंट? 3rd डैश, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 5 डैश। तो जो लिंकेज होगी वो 5 डैश और 3rd डैश से होगी। अब आप ऑप्शन क्या होगा आपका? अब आप इसको ऑप्शन को देख लें, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा 8th क्वेश्चन का वो बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। अभी आपको मैंने दिखाया है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर किसके होते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा है, 3 ग्रुप, फास्फोरिक, बेस और शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? ग्लूकोज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो हम ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पहला क्या है? इट इज एल्डोहेक्सेस, एक्सोस सही है। ऑन हीटिंग विद HI फॉर्म N-हेक्सेन, ये भी सही है। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनो स्ट्रक्चर, नहीं, ये पायरेनो स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए ये क्या है? सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 3rd आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ईच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज ए अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब वो कह रहा है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर टाइप शो करेगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर प्रोटीन के किस में होता है स्टूडेंट? हमें पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी में आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आएगा, और इसमें काफी टर्शरी में आपको पता है कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके बाद सल्फाइड लिंकेज, ये सारी टाइप की लिंकेज डिफरेंट इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में चलता है वो केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर चलता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। डीएनए एंड आरएनए, मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। डीएनए में आपको पता है क्या होता है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। आरएनए में आप याद रखिए एडेनिन, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 बेस होते हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। वो कह रहा है डीएनए आरएनए 4 बेस कंटेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए में ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं है? टी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? थायमिन। विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? तो स्टूडेंट आपको ये मेमोराइज करना है क्योंकि कई स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए हैं। विटामिन B12 आप याद रखना, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? प्रेजेंट रहता है। बाकी क्या है? यूरिन के थ्रू सीक्रेट हो जाते हैं क्योंकि वाटर सोल्युबल होते हैं, मगर विटामिन B12 नहीं होता। 14 क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट, अभी देखिए आरएनए में आया था, अब डीएनए में आ गया, तो यूरेसिल। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहाँ से एग्जाम में आने के फुल चांस मेरे को इसके लगते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर? अभी पहली बात तो एनोमर की पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या होना चाहिए? साइक्लिक।
फिर दूसरा क्या बताया था कि फर्स्ट कार्बन पे केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। देख लेते हैं फर्स्ट कार्बन इनके, अभी इनके फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे OH राइट में है, यहाँ OH लेफ्ट में है, ठीक है। बाकी सारा कुछ क्या है यहाँ पे सेम दिख रहा है आपको स्टूडेंट, तो फर्स्ट और सेकंड तो बन ही गए। अब थर्ड में देखिए क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में ही सेम है, तो ये इसका इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता, इसको देखें ये भी नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका आंसर। अभी हम मोर देन आंसर की बात करेंगे, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए उस टॉपिक को भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो शो करते हैं वो बताना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर से क्या होती है हमें पता चलती है, कौन सी है। अब आप ध्यान से अगर हम इन सारे पॉइंट्स को पढ़े स्टूडेंट, तो हमें पता है ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसीटेट बनाता है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन टू फॉर्म ऑक्साइम, ये भी सही है। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ये आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। वो कह रहा है कि बाकी तो ओपन स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, ग्लूकोज सिंपल पेंटाएसीटेट बनाता है, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ भी रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, तो क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर केवल कौन सा नहीं करता, इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है, वो आपका ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ देम हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जो डी कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका OH किस डायरेक्शन में है, जो कायरल कार्बन पे OH होता है वो कहां पर है। अब यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन है, इसलिए OH हमने राइट में देख लिया। अब यहाँ बहुत सारे हो गए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी, तो किस कायरल को देखते हैं, जो सबसे लास्ट नंबर पे, नंबरिंग में जो लास्ट नंबर पे कायरल कार्बन होता है वहां को देखते हैं, वहां OH क्या है, राइट में, यहाँ OH क्या है, राइट में। इसमें देखें तो इसमें लास्ट वाले कार्बन पे OH क्या है, राइट में, तो सब में है, तो ये सारे ही हमारे डी कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एनोमेरिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड यूनिट। मोनोसैकेराइड यूनिट्स में एनोमेरिक कार्बन बताना है। अब एनोमेरिक कार्बन आपको पता है स्टूडेंट कौन सा होगा, जो हम फर्स्ट पे लेके चलते हैं, तो ये आपका ग्लूकोज है, यहाँ पे ध्यान से देखिए ग्लूकोज है, ये आपका एनोमेरिक कार्बन है। यहाँ पे होता क्या, ऊपर H और नीचे OH, ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। और ये हमारा फ्रक्टोज है, यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, तो ये मेरा क्या हो गया, एनोमेरिक कार्बन हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कौन से हैं ये, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ए कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, ए कार्बन फ्रक्टोज का कौन सा, ये है, नहीं ये नहीं होगा। ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ई, नहीं। ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है, ए और बी, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड आएगा। तो इस तरह से समझ के करना है स्टूडेंट आपने। नेक्स्ट हम बात करें थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का है, देखें आप। अब इसमें क्या कर रहा है, 3 स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो इन विच 2 ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड, विच ऑफ दीज linkage between glucose unit are between C1 and C4 and C1 and C6, हमें ये बताना है। अब पहले ए को देख लेते हैं स्टूडेंट, ए लिंकेज किसके बीच में है, ये फर्स्ट कार्बन है, और ग्लूकोज की बात करें तो नंबरिंग यहाँ से, इस केस में नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, ये C4 है, ये C4 है, ये C1 है। यहाँ बात करें, यहाँ O के बाद आ रहा है, ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ बात करें तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 6 कार्बन है, तो ये C1 है, ये C6 है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये OH है, 1 2 3 4, ये 4 है। यहाँ बात करें ये फर्स्ट है, तो ये C1 है, ये C4 है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो हमारा क्या है, C1 और C4 है, A एंड C, और B जो है हमारा वो C1 और C6 है, तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी मोर देन आंसर होंगे। अब आप कहेंगे सर हमें एग्जाम में तो आएंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन क्यों करें हम, जो सिंपल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, नीट और IIT तो आ जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है स्टूडेंट की, हमें कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, मान लो आप ये क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए डाल देंगे कि विच इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड, फिर बी में दे देंगे सेकंड थर्ड, तो ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी करने चाहिए।
Carbohydrates are classified on the basis of their behavior of hydrolysis and also as a reducing and non-reducing sugar. सही है. सुक्रोज क्या है? अब आपको पता है सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है. और दूसरा भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है. तो आपका ऑप्शन सेकंड और फोर्थ आएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखें. प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर शेप, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन. एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन बनाना है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा. इंसुलिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है. और उसके बाद एल्ब्यूमिन भी क्या है आपका? ये ग्लोबुलर प्रोटीन है. कैरेटिन आपका फाइब्रस है और मायोसिन भी क्या है आपका? फाइब्रस है. आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल, तो इसलिए जितने एग्जाम्पल फाइब्रस और उसके हैं वो आप याद कर लें. हीमोग्लोबिन आ जाता तो वो भी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन आता. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर, अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रांच सबसे पहले ही क्वेश्चन था. तो एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है स्टूडेंट? ब्रांच होता है. दूसरा किसमें होता है? ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन में भी क्या है? ब्रांच है. तो ये दोनों आपके क्या आ जाएंगे? करेक्ट आंसर आएंगे. नेक्स्ट की बात करें. अमीनो एसिड क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक, तो इनमें से एसिडिक कौन सा है स्टूडेंट? जब एसिडिक आ गया, अब हमें जनरल जो फार्मूला होता है वो ये होता है RH2C RH ये अल्फा अमीनो एसिड है. आर ग्रुप चेंज होता रहता है, उसके बेस पे हम तीन टाइप के एसिड की बात करते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. अगर आप आर आपका नॉर्मल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये न्यूट्रल रहेगा. आर में अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे COH है और एक NH2 है, तो ये न्यूट्रल है. COH है, NH2 है, न्यूट्रल होना चाहिए, मगर एक COH एक्स्ट्रा आ गया यानी एसिडिक हो गया. अगर एक NH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो बेसिक हो जाएगा. अब यहाँ देखें, एक COH एक NH2, ये न्यूट्रल है. COH NH2 न्यूट्रल होना चाहिए, मगर एक और आ गया, तो अब ये दो COH ग्रुप आ गए, तो ये क्या हो गया? एसिडिक. तो आपका ऑप्शन सेकंड और फोर्थ क्या होगा? करेक्ट होगा. नेक्स्ट की हम बात करें लाइसिन. अब लाइसिन स्टूडेंट आपको याद रखना चाहिए, लाइसिन में क्या देखो, COH NH2 दो NH2 आ गए, तो ये बेसिक हो गया. अच्छा, अल्फा अमीनो एसिड ये है ही, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर आ जाएंगे. नेक्स्ट देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट एज ए 5 मेंबर. अब 5 मेंबर हम बात कर रहे हैं, कौन सा होगा? फ्यूरेनो स्ट्रक्चर कौन शो करता है? तो राइबोज आपको पता है C5 होता है, तो ये राइबोज तो क्या हो गया हमारा? 5 मेंबर. ग्लूकोज C6 नहीं करता. फ्रक्टोज आपको पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है, कौन सा? फ्यूरेनो स्ट्रक्चर. तो आपका जो आंसर आएगा, गैलेक्टोज में 6 मेंबर आता है, तो राइबोज और फ्रक्टोज आपका क्या आएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट हम बात करें, इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड बाय. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखें. फाइब्रस प्रोटीन में कौन सी फोर्सेज होती हैं आपको याद रखना है? एक तो डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो ये दोनों बॉन्डिंग होती है, ये आपको क्या करना है? याद करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरीन बेस. अब प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस से हमारा DNA और RNA बनता है स्टूडेंट. प्यूरीन बेस में हमारे पास कौन कौन से आएंगे? गुआनिन और एडेनिन. गुआनिन और एडेनिन क्या है स्टूडेंट? प्यूरीन बेस है. और आपका जो थाइमीन है और यूरेसिल है, ये पिरिमिडीन बेस है. ठीक है ना? तो ये आपने DNA और RNA के डिफरेंस में याद किया होगा. नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग. अब लेटेस्ट सिलेबस की बात करें स्टूडेंट, तो लेटेस्ट सिलेबस में एंजाइम आपके सिलेबस में नहीं है, आप फिलहाल इसे याद कर लें. एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है. डाई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, बायोकैटालिस्ट एंजाइम को हम बोलते हैं, याद रखिए. नेक्स्ट है मैच टाइप क्वेश्चन. मैच टाइप क्वेश्चन में हमें पता है कि आपको क्वेश्चन दे देंगे, नीचे ऑप्शन बना देंगे. अभी काफी बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में विटामिन के ऊपर. विटामिन अभी जो लेटेस्ट जो बैच के बच्चे होंगे उनके सिलेबस में नहीं है, मगर आपको ये करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज होती है. जैसे हमें विटामिन ए से हमें पता है नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे. विटामिन के से हमें पता है क्या, तो क्लोटिंग के लिए काम करता है. विटामिन ई जो है मस्कुलर वीकनेस के लिए, विटामिन डी जो है रिकेटिस के लिए, विटामिन सी जो है स्कर्वी के लिए. तो ये आप कैसे याद करेंगे? कई स्टूडेंट कहेंगे सर हमने तो पढ़ा नहीं है. तो मैं आपको एक पेज प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसको PDF फाइल में बना के डाल दूंगा, ताकि यहाँ पे अगर क्लैरिटी ना हो तो वहां देख सकते हैं. जैसे विटामिन ए है आपका, तो उससे कौन कौन सी डिजीज होती हैं आप यहाँ पे याद कर सकते हैं. विटामिन बी, विटामिन B2, तो ये आपको डिजीज याद करनी पड़ेगी.
अब भी थोड़ी देर पहले आया था कौन सा एसिड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, तो ये देखिए विटामिन सी क्या हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है ना। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन वाटर में, ठीक है ना, परनीशियस, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं और फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये फर्स्ट जो अभी आपका मैच मिक्सिंग है उसके ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट क्या है गिवन है, उनको आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं 59 क्वेश्चन मैच मिक्सिंग एंजाइम का लेटेस्ट सिलेबस मिनिमम और कंपटीशन में आपको आ सकता है स्टूडेंट। तो इन्वर्टेज क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल। माल्टोज की बात करें तो माल्टेज है, माल्टेज कहाँ पे आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू। पेप्सिन कहाँ पे आता है स्टूडेंट, प्रोटीन में। यूरिएज यूरिया के उसमें आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। और जाइमेज क्या करता है स्टूडेंट आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। जाइमेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो इस तरह से आप इन्हें मैच कर देंगे। इसका आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, यहां से आप आंसर भी देख सकते हैं। लास्ट हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है एसर्शन रीजनिंग। तो इसे आप अच्छी तरह जरूर कर लेंगे स्टूडेंट। मुझे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। पहले इसके 5 ऑप्शन है, इनको आप समझ लें कि किस टाइप से आपको भरना है। तो पहला है असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा असर्शन रीजनिंग रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीसरा असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। फोर्थ है असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। और लास्ट है असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। तो पहला देख लेते हैं, डी ग्लूकोज इज डेक्सट्रोरोटेटिव नेचर, बिल्कुल सही है। और डी रिप्रेजेंट द डेक्सट्रोरोटेटिव नेचर नहीं, डी रिप्रेजेंट कर रहा है ओएच ग्रुप की पोजीशन, डेक्सट्रो को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है मगर दूसरी गलत है, तो हमारा 60 का क्या आएगा स्टूडेंट, थर्ड आएगा। विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, बॉडी में स्टोर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि फैट सोलुबल है। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया है, तो इसलिए आपका 61 का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। पहली बात तो हम समझ ले बेटा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती क्या है। तो जो हमारे दो ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ये H है, यहाँ पे OH है, अगर दोनों OH ग्रुप बिलो एनोमेरिक कार्बन के बिलो प्लेन में है और वहां से वाटर का रिमूवल होता है तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। और अगर आपके एक OH ग्रुप कहां पे है आपका, अबोव द प्लेन है, और एक OH ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो इसके थ्रू जब होती है तो उसे हम बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम यहां देखें तो हमें क्या लग रहा है कि ये क्या है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, मगर एक्चुअल में जब हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करते हैं तो माल्टोज के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके अंदर कौन सी होती है। दिखने में क्या है, बीटा लग रहा है, मगर इसमें होती क्या है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। लैक्टोज के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो इसका जो असर्शन है ये आपका क्या है, रोंग है, मगर जो रीजन दे रखा है माल्टोज कंपोज ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ वन अदर, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट हम, assertion all naturally occurring alpha amino acid except glycine are optically active, बिल्कुल सही है। पहला क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन, ये भी सही है। दोनों बातें सही है मगर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन क्या आएगा, फिफ्थ। 64 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 64 में क्या है, डीऑक्सीराइबोज C5H12O4 इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगली बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कंपाउंड विच फॉलो CX फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि लिमिटेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। तो दोनों रॉन्ग है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, 64 का सेकंड, बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। 65 क्वेश्चन को स्टूडेंट अगर हम देखें तो असर्शन क्या है, ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट, ऐसा नहीं है, गलत है स्टेटमेंट ये। इट इज एसेंशियल, नहीं, ये एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए आपको ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, 65 का सेकंड बनेगा। नेक्स्ट देखिए 66, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी अटैक्ड बाय रिएजेंट इफेक्टिवली, बिल्कुल सही बात कह रहा है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन सुटेबल पोजीशन, ये भी सही है। और इसीलिए एंजाइम क्या करते हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं एंड दे एक्ट एज ए बायो कैटालिस्ट। तो 66 का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। कहीं पे डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।